हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग कैटलॉग, जहाँ पे आप सीखेंगे, मैं सिखाऊंगी और नहीं आता तो हम सब मिलके सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि हम कर रहे थे लाइंस एंड एंगल्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल का बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। आगे मैंने एंगल की टाइप्स करानी थी, जो कि है एक्यूट एंगल एंड हम इसका ना कंपैरिजन करके चलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ओके जी, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल का हम कंपैरिजन करके चलेंगे। देखो, जो एक्यूट एंगल होता है अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसे लगेगा, और ऑब्ट्यूस एंगल उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, ये टेढ़ी हो गई। ये सब चीजें होती रहती हैं, सीधी फिर वैसी है। चलो कोई बात नहीं। तो ये है एक्यूट एंगल एंड ये है ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है? जो एल शेप का एंगल होता है, ठीक है, और जिसमें परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ये होता है राइट एंगल, है ना। चाहे ये ऐसे एल हो चाहे ऐसे एल हो, बताया था मैंने, ये होता है 90 डिग्री। अब जो 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री क्या बोल रही हूँ मैं, राइट एंगल। अब जो एंगल राइट एंगल से छोटा होगा, मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब ये राइट एंगल है ना, जो राइट एंगल से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वो होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, इट इज स्मॉलर देन राइट एंगल। ओके, और ऑब्ट्यूस एंगल का क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा राइट एंगल से ग्रेटर। एंड आपको स्ट्रेट एंगल पता है, मैंने आपको कल बताया था, अगर हम किसी लाइन के ऐसे सेंटर में यहाँ पे पॉइंट लगा दें और यहाँ पे अगर कोई एंगल फॉर्म हो, जो स्ट्रेट लाइन पे एक जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो देखो, ये राइट एंगल है, ये अगर पूरा लेके चलूँ तो मैं, ये स्ट्रेट एंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो राइट एंगल से बड़ा होता है बट स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है। ठीक है, अगर वो कहीं यहाँ पे लाई करें, ठीक है, ये वाला एंगल, तो वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेटर देन राइट एंगल बट स्मॉलर देन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है जो राइट एंगल से स्मॉलर हो, मतलब जैसे राइट एंगल यहाँ पे है तो इससे छोटा स्मॉलर एंगल हो, दैट इज एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो यहाँ पे अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल से बड़ा हो बट स्ट्रेट एंगल से छोटा हो, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। इतनी चीज क्लियर होगी। अब एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल जो होता है वो आपका एल शेप का होता है। अब एल शेप के अंदर अंदर कोई एंगल बन रहा है, दैट इज एक्यूट, और एल शेप के बाहर वाली साइड जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑब्ट्यूस। ठीक है, ये देखो, फिर मैं इरेज कर दूं, आई थिंक हो गया होगा क्लियर।
मैं यहाँ पे अब कुछ डायग्राम बना रही हूँ। हमने बताना है कि इसमें एक्यूट एंगल्स, नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितने हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, अब इसका क्वेश्चन है कि हाउ मैनी acute angles are there in each figure या डायग्राम कुछ, ठीक है। अब देखो, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो एक्यूट एंगल क्या होता है। देखो, अगर मैं इसको एक लाइन कंसीडर करूं और इसके अगर हमने एल एल शेप राइट एंगल बनाना है तो ऑब्वियसली ये लाइन यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ। अब देखो, अब ये जो लाइन जा रही है ये अंदर की तरफ है, एल के अंदर है, मतलब राइट एंगल से छोटी है, तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल होगा दिस, ये एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे अगर ये है, मैं ये बना दूँ तो ये भी एक एक्यूट एंगल हुआ। ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ राइट एंगल बनाने के लिए, अब ये देखो ये से छोटी होगी ना, तो ये भी एक एक्यूट एंगल हुआ, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ट्रायंगल के ये इनसाइड वाले एंगल्स हैं ये क्या है, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसमें कितने हो गए एक्यूट एंगल्स, 1 2 3, सो द नंबर इज 3। अब इसमें आ जाओ, सेम ट्रायंगल है, 1 एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल, 3, अब ये इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गई, सो 4 5 6, अभी भी कहीं पे रह रहे हैं। कैसे, ये अगर ट्रायंगल होती तो एक यहाँ पे भी एक्यूट बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है ना, और इसको कंसीडर करेंगे तो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो एक इधर भी बन रहा है और एक इधर भी बन रहा है ना। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें है टोटल 12 एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अब इसमें 1 2 3, ये और भी इजी हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। देखो कितने सारे हो गए इसमें, इसमें है 21 एक्यूट एंगल्स। देखो हर एक ट्रायंगल को कंसीडर किया है ना हमने इसमें, ये वाली भी, ये छोटी छोटी जो ट्रायंगल्स बन रही हैं इसको भी हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये सब जोड़ के इसमें 21 एक्यूट एंगल्स हैं, इसमें 12 हैं और इसमें 3 हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। चलो ये इरेज कर दूं, फिर नेक्स्ट कराती हूँ। ये वाला देख लो अच्छे से, ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट अब आपको करवाना है मैंने, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। अब देखो, अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल आपको पता है एंगल क्या होता है, कोई भी अगर हम लाइन को ज्वाइन कर दें, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक वर्टेक्स हो और 2 आर्म्स हो, दैट इज एंगल, ठीक है। यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एन एंगल, ठीक है।
यहाँ पे अगर मैं ये बनाऊँ तो दिस इज ऑल्सो एन एंगल। अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, दिस इज ऑल्सो एन एंगल, है ना। एंगल्स आपको पता है क्या होते हैं। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, एंड दिस इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्ट्स मीन्स कि जो भी लाइन एक एंगल को इक्वली डिवाइड करे वो होती है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कौन सी लाइन, जो भी एक एंगल को इक्वली डिवाइड करे। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दैट लाइन विच इक्वली, ये याद रखना, इक्वल डिवाइड कर रही है वो, इक्वली डिवाइड्स एन एंगल। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मान लो ये पूरा आपका 60 यूनिट है। ठीक है, ये एंगल 60 यूनिट है। अब मैंने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसने इस एंगल को 30 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एंगल भी 30 हो गया और ये वाला एंगल भी 30 हो गया। ठीक है, तो मैं इस लाइन को क्या बोलूंगी कि ये क्या है। सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। अब इसको अगर डिवाइड करना हो तो यहाँ पे एक लाइन होगी, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगी। इसमें दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और इसका ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये पूरा एंगल था, इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर दिया इस लाइन में। ठीक है, तो ये क्या एक्ट करेगी, दिस विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये समझ में आया। एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एक एंगल को इक्वली डिवाइड करे। ये याद रखना है कि ये हमेशा इक्वली डिवाइड करती है, नॉन इक्वल नहीं। अगर नॉन इक्वल डिवाइड करेगी तो वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, कर दूं इरेज। आपको एक्यूट एंगल क्लियर हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल क्लियर हो गया, और राइट एंगल क्लियर है, स्ट्रेट एंगल, एंगल बाइसेक्टर, ये सब पता चल गए। अब मैं आपको बताऊंगी मेजरिंग एंगल्स, इनको हम कैसे मेजर करते हैं। चलो, इसको मैं टॉपिक साइज ऑफ एंगल या मेजरिंग एंगल्स लिखी है। मेजरिंग, ओके। अब देखो, इसको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट भी छोड़ो, एक पूरा फुल सर्कल जो होता है ना, एक फुल सर्कल वो 360 वो होता है 360 डिग्री, या आप इसको 360 यूनिट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एक पूरा सर्कल है ये, एक पूरा एंगल। ठीक है, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ इस पॉइंट पे, ये पूरा एंगल जो है, एक तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन वाला, और नीचे की तरफ भी अगर हो तो ये पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस पूरे के पूरे को डिवाइड कर दूं, इसको बाइसेक्ट कर दूं इस एंगल को। ठीक है, इस एंगल को मैंने बाइसेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो स्ट्रेट लाइन पे कौन सा बनता है हमेशा, स्ट्रेट एंगल।
ये भी स्ट्रेट एंगल है अपवर्ड साइड पे और ये भी स्ट्रेट एंगल है डाउनवर्ड साइड पे। ठीक है, ये अपवर्ड साइड का, ये हो गया डाउनवर्ड साइड का। अब 360 का बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड करेगा, हाफ कर देगा। तो 360 को अगर हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इसका 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री नीचे। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है उसका साइज क्या होता है, 180 डिग्री या 180 यूनिट्स। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। अब अगर हम 180 को भी बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 180 कैसे बाइसेक्ट होगा, देखो ये है आपका 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। अगर मुझे इसको बाइसेक्ट करना है तो मैं ऐसे करूंगी, इक्वली डिवाइड करेगा ये। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, इधर भी और इधर भी, दोनों जगह राइट एंगल बन रहा है। अब 180 को इसका हाफ करो 90, तो 90 डिग्री इस साइड, 90 डिग्री इस साइड। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो राइट एंगल है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और ये हो गया राइट एंगल। ओके जी, अब नेक्स्ट, अब हमने 90 को भी, 90 डिग्री को भी अगर हम राइट एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये 90 डिग्री है, करो इसको बाइसेक्ट, दिस वन। ठीक है, अब 90 का हाफ बाइसेक्ट करोगे तो कितना कितना रह जाएगा, 45 डिग्री यहाँ पे, 45 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जो 45 डिग्री हमें मिला है ये बाइसेक्ट करके, ये क्या है, 90 से छोटा, बताया था अभी अभी बताया मैंने, ये हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल। ऐसे किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक मैंने ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया जो कि 120 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो इसको ये कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल बना देगा, 60 यहाँ पे 60 यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एंगल बाइसेक्ट करके कौन सा एंगल बन गया नीचे, 60 डिग्री। ऐसे ही हम एंगल बाइसेक्ट करके किसी भी एंगल का छोटा एंगल बना सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो जो एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, 90 से छोटे जितने भी एंगल हैं वो एक्यूट एंगल हैं, और 90 से बड़े जितने भी एंगल हैं दैट आर ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, बट जो आपका स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले स्ट्रेट एंगल, ठीक है, देन राइट एंगल, फिर एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रेट एंगल है ये आपका हमेशा 180 डिग्री, या आप इसको 180 यूनिट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये ऑलवेज
सेम रहेगा, और राइट एंगल हमेशा ही 90 डिग्री या 90 यूनिट्स, ये भी ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। बट एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा चेंज होंगे, कुछ भी हो सकता है। 90 से छोटा, ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 89 डिग्री भी है ना, तो वो भी एक्यूट एंगल होगा। 70 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 36 डिग्री एटसेट्रा। जितने भी एंगल होंगे 90 से छोटे, दैट आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अब ऑब्ट्यूस एंगल, इसका मैंने आपको क्या बताया था, ये होगा मोर देन 90 डिग्री, बट क्या था एक और कंडीशन, लेस देन 90 डिग्री लिख रही हूँ, राइट एंगल लिखना था। राइट एंगल 90 होता है, ये तो आपको पता ही है ना, समझ लेना। ये 90 डिग्री, इट मींस यहाँ पे राइट एंगल की बात हो रही है। लिख ही देती हूँ राइट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री मींस मोर देन राइट एंगल, बट लेस देन 180 डिग्री मींस लेस देन स्ट्रेट एंगल, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा फिर, 91 डिग्री, वो भी ऑब्ट्यूस होगा। 100 डिग्री, 170 डिग्री, 165 डिग्री, 150 डिग्री, 144 डिग्री, 179 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, 105 डिग्री, कोई भी एक्सेट्रा, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्लियर है, राइट एंगल क्लियर है, एक्यूट एंगल क्लियर है, ऑब्ट्यूस एंगल भी क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। इनकी मेजरिंग, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हो गया क्लियर। चलो इरेज कर देती हूँ। आप सबके पास कंपास बॉक्स तो होगा ही, है ना, जिसमें वो डी वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। प्रोटेक्टर पता है क्या होता है, जो डी होती है उससे भी हम एंगल मेजर करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। देखो जैसे कि ये है, दिस वन, ये होगी सबके पास। ये मेरी थोड़ी गंदी हो गई है, मुझे यही वाली मिली थी तो मैंने ये उठा ली। देखो अब इस पे ना ये नंबर्स बने हुए हैं, एंगल्स बने हुए हैं। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, देन 90। ये 90 वाला देखो सीधा जा रहा है ना ये, तो ये है राइट एंगल, ठीक है। देन ये सारे जो हैं जितने भी, ये एक्यूट एंगल्स हैं, और 90 से आगे वाले यहाँ तक, ये देखो ये 180 डिग्री है ना, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। और 90 से 180 के बीच वाले ऑब्ट्यूस एंगल हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। क्लियर है ये चीज़। अब मैं इसका मेजरिंग भी बता देती हूँ हम कैसे करते हैं। तो चीज़ की मेजरिंग बोर्ड पे तो नहीं बता सकती आपको, क्योंकि ज़्यादा दूर हो जाएगा ना, वो फिर पता नहीं चलेगा।
जैसे मान लो मैंने अभी ये 2 एंगल्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं। अगर हमने इसको मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो ये जो लाइन है ना, ये हमने इसके वर्टेक्स पे रखनी है और ये आर्म्स को हमने जॉइन करके देखना है। देखो कितना एंगल लग रहा है ये आपको, थोड़ी सा दिक्कत हो, देखो कितना लग रहा है। ये है आपका 60 डिग्री, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट दिस इज 60 डिग्री। ओके, अब ये नीचे एक और बनाया है, ये होगा आपका ये देखो, ये मैंने अच्छे से लगा दिया, फिर से हिल गया। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बना के दोबारा दिखाती हूँ। ये देखो दिस इज़ 90 डिग्री। तो ऐसे हम एंगल्स देखेंगे। मैं कोई और तरीका सोचती हूँ कि आपको मैं कैसे एंगल दिखा पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपने एंगल्स देखने हैं तो वैसे आप देख सकते हो डी की हेल्प से, ठीक है। मेजरिंग एंगल्स हो गया। अब क्या क्या करवा दिया मैंने आज आपको, एक समरी सी ले लो। सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल करा, ठीक है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल करा, एक्यूट एंगल किया, ऑब्ट्यूज एंगल किया, फिर एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है। उसके बाद हमने मेजरिंग एंगल्स करे, ठीक है। फिर हमने साइज भी देखा, साइज या डिग्री कितने 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 का होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जॉइनिंग माई सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हम ऐसे ही डेली वीडियोस से आपको पढ़ाते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में।